हेलो दोस्तों, मैं सत्यवीर यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं ठीक होंगे। आपकी दुआ से, आपकी आशीर्वाद से हम भी सब ठीक हैं। दोस्तों, आज आए हम अपने ग्राम गंगेटा, डिस्ट्रिक्ट संबल। दोस्तों, हमारे ग्राम गंगेटा में श्री शंकर भगवान का मंदिर है। उन्हीं के श्री चरणों में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रामलीला का प्रोग्राम दर्शाया जाता है। जिस भाई को रामलीला का प्रोग्राम देखना हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का नाम है सत्यवीर यादव स्टूडियो गंगेटा संबल। जी हाँ, सत्यवीर यादव स्टूडियो गंगेटा संबल। चलिए दोस्तों, हमारे ग्राम गंगेटा में रामलीला के किस प्रकार होती है, कैसी होती है, उसके लाभ दर्शन कराते हैं आपको। चलिए दोस्तों। अपना एक और नाम स्वीकार करें। आज से आपको लोग रामेश्वर के नाम से जानेंगे। कृष्ण भगवान की शिव से द्रोह रखते हैं, उनसे वैर रखते हैं और मेरी दास कहलाते हैं। ऐसे मनुष्य मुझे कभी सपने में भी अच्छे नहीं लगते। और जी दोबारा नहीं आएंगे, आपके परम धाम को प्राप्त कर जाएंगे। बोली भगवान चंद्र की, शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। चलकर समुद्र पार करेंगे। आप सभी मेरे साथ आगे बढ़िए और माता चंडी भवानी का नाम लेकर इस पृथ्वी से अनीति, अधर्म, अत्याचार और दुराचार का अंत कर दो। आप हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए लंका की ओर बढ़िए। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अरे श्वेत बंद भाई भीड़िए भैया कपड़ा माती हो हाय। अमर जला ऊपर चले भैया, चल कब जाए पार सियावर रामचंद्र की पार हनुमान की। सिंधु मारे प्रभु तेरा कहा है, क्या कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता लगा है। मैं सोचता हूं कि रावण के लिए युद्ध करने से पहले अभी एक मौका और देना चाहिए। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। कि यदि रावण मेरी सीता को सम्मान के साथ वापस लौटा दे तो हम उसे कोई दंड नहीं देंगे और युद्ध भी टल जाएगा। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। सीता हनुमान जी, मंत्र में हो नहीं मत, हमारे दूत बनकर लंका में जाइए और रावण को हमारी नीति और हमारा परामर्श समझाइए कि वो मेरी सीता को मुझे वापस लौटा दे। और हे प्रभु, कहो हनुमान। देखिए, मैं आपकी आज्ञा को शीघ्र ही मानता हूँ और हमेशा मानता ही रहूंगा प्रभु। अगर आपकी इच्छा यही है तो मैं शीघ्र ही जाऊंगा प्रभु, परंतु इसमें एक संदेह है प्रभु। कौन सा संदेह है हनुमान? लंकाधीश्वर सब निशाचर सोचेंगे कि उसमें रामातल में बस एक यही बानर है जो बार बार चक्कर लगाता रहता है प्रभु। और इस बार प्रभु बालीराज अंगद को भेजा जाए। ठीक है हनुमान। प्रभु, आपको हमारे कार्य हेतु लंका नगरी में जाना है। युवराज जानते हैं हम यह सच्ची व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप की बेटी हो, सब भाग्य समर्थ समर्थ हो।
हे युवराज अंगद, फिर उचित नहीं है दूत कार्य किचकिंदा के युवराज तुम्हें कप सेना का संचालन शोभा देता है। आपको मेरा संदेश लेकर लंका में जाना है और रावण से क्या कहना है वो सुनिए। अंगद वीर ऐसे कह देना, कह देना बलवान हो, आपकी लंका में पवन देव झाड़ू लगाने का काम करते हैं। तुम रावण छतरी धारी रे, गिरिता पवन कुंवारी रे, बे माता हरि सोने में मेरी सीता का हरण कर दिया, तुझे लज्जा नहीं आई? तूने सोनी सिया चुराई रे, कोई लाज शर्म ना आई रे, राजा की बना फकीर से कहना, कहना युवराज अंगद, अब रावण को साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से समझाना और जिस भी नीति का प्रयोग आपको करना पड़े तो बुद्धि के अनुसार विचार कर समय पर उसी नीति का प्रयोग करना। ठीक है प्रभु। और सुनिए, अरे जिस जन पर कृपा आपकी हो, अरे मैं चाकर लड़े रसातल का, अरे निर्भय है उसको भय न कहीं, विद्याचल से अस्ताचल तक, अरे निश्चय ही धाक जमाऊंगा, अरे निश्चय ही धाक जमाऊंगा। अरे मैं रावण की राजधानी पर प्रभु का प्रतापी ऐसा है, पत्थर तैराता पर, अरे जन से हो कार्य जनार्दन का, अरे जन से हो कार्य जनार्दन का, उससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूध बने तो कुछ बनता है नहीं, मैं भी श्री हनुमत के समान अरे सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस आज्ञा दो, सत्ता जाने को इच्छुक हूँ। और हे प्रभु, मैं भी
जिस प्रकार हनुमान जी ने आपकी सेवा की, उसी प्रकार मैं युवराज होकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। युवराज जानते ही हम यही, सच्ची व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप की बेटे हो, सब भाग समर्थ समर्थ हो। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज जहां तक संभव हो, सब झगड़ा निपटा दे आना। चल जाएगी, वरना लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। लंका के पूर्वजों को पानी देने वाला भी लंका नगरी में विभीषण के अलावा कोई नहीं बचेगा। ठीक है प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लंका नगरी जाता हूँ। जाओ युवराज अंगद। चंद्र की जय। कौन कहाँ से आया है, जाता है दिन प्रणाम किए, आके मेरे से हटा नहीं वो बादल तुमको। अरे सुनिए, मेरा पता पूछते हैं। अरे हम जिसके भेजे आए हैं, अरे वो स्वामी इस भूमंडल का है। अरे आगे से हटे, प्रणाम करें। क्या तेरे बापा पता है? अरे हम बाल राज के पालक है। अरे जो अपने पल में पूरा था, तू क्या है तेरे रावण को 6 मास का रखता था। और अरे करता में ढंगी बातें उनसे। अरे जो तू रघुवर का है, नादान आपको खोल दे, अंगचार को डरता है। आओ सुनिए, ये की बहादुरी मार रहा है बागर, हमारी पता है हम कौन है। अरे हम राजेश्वर के बेटे हैं, तुम चार भी बांधता हो, हम शेरों से भी बढ़ कर तुम 400 भी। क्या दूध इन्हीं लड़कों का है? अरे क्या दूध उन्हीं लड़कों का है जो बन बन मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट बन बन दुखियारे, जिनकी में सुंदर श्री नारी। अरे जिनकी में सुंदर श्री नारी लंका के बंदी घर में है, क्या उन्हीं का गुलाम बाना बेवकूफ क्यों आया राज? क्या उन्हीं तपसी का दूत है तू? अरे वाह, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, और चोरी करना बहुत महान काम होता है। अरे ले आए हो, अरे ले आए हो पर नारी को चोरी से। अरे तारीफ तुम्हारी तो थी, लाते लड़कर सैकड़ी से। अरे अब समय हमारा आता है, अरे ठहरो तुमको भी बुलाएंगे, लंका में कर भी संगार, सीता माँ को ले जाएंगे। अरे हम उनके हैं जिनकी प्रवृत्ता, अरे पानी पर आ गए बजाकर से तुम्हार तेरी लंका पर। और सुनिए, अरे जिनका तेजस्वी मुग्नहार, अरे रीझी से पर खाजी है, जो बुआ तुम्हारी होती है लंका में सभी साथी है। बोली मुझदासी को स्वामी, अरे ले चलो अब शादी करके, तब लखन लाल क्रोधित हो ले जाए पूरी करके। और चोरी करना बहुत बड़ा काम होता है। आज है बदरी के बच्चे, आपने कौन सा वीरता का काम किया था? और अरे होश कर, वरना पछताएगा। इस पकड़े का जवाब तेरा एक दिन ठोकरों से दिया जाएगा। और मेघनाथ, आप मुझे, मैं एक शांति दूत बनकर आया हूँ, और आप मुझे अपने पिता रावण से मिलवाइए। ठीक है, मिलवाता हूँ। शंकर की जय शंकर। और कहिए, एक बदरी का बच्चा और आया है, और वो आपसे मिलने के लिए कह रहा है। क्या बंदरी का बच्चा आया है? जी। और हमसे मिलने के लिए कह रहा है। ठीक है, दरबार में पेश किया जाए। ठीक है। कौन? तुम बतला अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे? जवाब में जब है 4 सवाल। अरे हे महाराज राम, अरे मैं दूत राम रघुवर का हूँ,
युवराज देश की स्किंदा का सुतपाल राज पागल का हूँ। अरे है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। वाह, अरे लिए है तूने जिनके नाम, मुझे ध्यान नहीं कौन बालिया। वाह, अरे वाह, आप तो बाली को ही भूल गए। अरे ध्यान न होने के कारण, अरे उस समय बुरी अवस्था थी जब बाल कांख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। अरे इसलिए बलि को भूल गए। अरे तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है इसमें की, अरे भगनी श्री सुपर खाजी को अरे बदल देते हो, इसलिए चंबा तो है। श्री राम भी भूले हो। अरे अब जान गए तुम राम कौन। अरे अब पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं जान जनकपुर में इतिहास चौपर कह दूं। अरे श्री राम ने कथन किया, अरे क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। अरे मैं क्या जाने लंका को सही, अरे मैं पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी गए चिट्ठियां घुमाया करता है। अरे कब पतले चलते समय से अरे करता विचार बदलाए थे, आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए थे। अरे पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुन लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मर बहा देना। अरे तीसरा काम सीता जी को अरे कंधा पर बिठला कर लाना, चौथे करबंदी रावण को साथ ही साथ लेते आना। अरे यह आज इस समय प्रकट हुआ। अरे वह काज नहीं कुछ कर पाया है, इसलिए नहीं पहुंचा रामादल, शायद वो तक नहीं दिखलाया है। अरे कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया। अरे जा छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। और जिस बंदर से डर रहे हो वह तो अभी तक रामादल में भी नहीं पहुंचा है। अच्छा, वो युद्ध करना नहीं जानता है इतना बड़ा। अंगद तुम नहीं जानते, मैं तो सोच रहा था उससे ही बलवान जिसके है। लिए और भविष्य ने छोड़ा दिया था, उसके ही कारण से भविष्य को मैंने यहाँ से निकाला है। अभी तो ये ज्ञात नहीं, अरे तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं कान जीत कर बड़ा हूँ, जिसके कांटे का बंद नहीं, ऐसा दुश्मन भुजवाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, जीतता है यम कुबेर बल मंडल इन पहाड़ों से फहराया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडा बाहर गर्माता है। अभी तुम नहीं जानते अंगद कि जितने भी देवता है वो सब मेरी लंका में कैद है, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये खाली तुम्हारी बकवास है, तुम्हारा ये शांति संदेश हम मानने वाले कभी नहीं। और सुनिए, जो काम को करने वाले होते हैं वह बताते कभी नहीं है। अरे जो करने वाला है वह करता है कहता कब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो कर्जा है बरसाता है। अरे श्रीमान कभी पाताल गए, अरे भाई राजा केवल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापत को। अरे घुड़शाला में 10 मुंडों का अरे जब दीपाधार बनाया था तब दया पिता को आई थी, उस समय जाकर तुम्हें छुड़ाया था। अरे उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी अरे सब शान किरकिरी कर दी थी, क्या सोजा धनुष महोत्सव की 100 पर धरती थी। अरे चितलाते बारंबार आप, अरे मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी अभी तो कहिए श्री बाल माता कहती हूँ। और हेलन आप जो जितना बता रहे हो आप उतना करते नहीं हो, आपके बारे में बहुत कुछ पता है। आपको छोटे छोटे बच्चों ने बांधकर रख लिया था तो मेरे पिता बाली ने तुम्हें जाकर छुड़ाया था। बंदरी के बच्चे, अभी तो भूल रहा है, लेकिन जिस समय मैं भूल गया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू हिंदुस्तान के दूध बनकर के आया है। अरे मर्यादा के भीतर ही रहे और कार्य तेरा लाल बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं होकर समझाने का, तो दोनों आप निपट लेंगे। जिनमें खड़ी लड़ाई है तूने तो यह बड़े उछल कूद लगाई है। मेरा वैसे कोई वो नहीं है आपको समझाने का, लेकिन मैं आपको
यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। अरे लंकेश, आज के युद्ध के चक्कर में कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके बारे में भी सोचिए। अरे कोई काम नहीं अंगद, यदि दोनों ओर संधि होगी, का काम होता है। सैनिक बलदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। अरे जब रण की चंडी चेतेगी तो ये धरती सोनित में होगी, जय और पराजय फिर होगी। पहले तो मां प्रलय होगी, अरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, इस लाखों पुत्रों की माताएं घर घर गौराम मचाएंगी। और ये लंकेश, आप जो युद्ध करने जा रहे हो, उस युद्ध में बहुत बड़ी हानि होने वाली है और आप बहुत बच्चे अनाथ होंगे, बहुत बहुएं विधवा हो जाएंगी। वाह 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 अंगद, युद्ध का भयंकर रूप देखने से पहले ही डर गए और आपको ये भय लगने लगा कि युद्ध से क्या होता है। अरे क्षत्रिय कभी युद्ध से नहीं डरते। अंगद सुनिए। हेलो, कृपया ध्यान दें। मुकेश गिरी कल का बालक है पर बुद्ध ज्ञान में पूरा है। अरे गुणहीन बाप ने जब जाना कि देश विकास किया उसे, रोता है नारी विरह में, वह उस दुख ने मुर्दा किया उसे। अरे राजनीति विज्ञान महान पक्ष कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही गिराश कर जाते हैं। ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी अज्ञानी राक्षस, अरे तू किस कमल में फूला है, जग में है मनोजुस्तुकार, जल पर जिस तरह बबूला है। अरे तू अपनी इस सेठी में है, फिर भगवान को मैंने जीता है, क्या सुनी नहीं है लोक पंक्ति, अन्याय यदि ना जीता है। अरे जब दिन बनने के आते हैं, अरे कल वायु रह जाती है, तब पत्ती ने पटुलती होकर मत के जल में बह जाती है। इसलिए पापा ने अंधा किया तुझे। अरे अंतिम दिन आने वाला है, तो 4 रोज बराबर तू इस जग से जाने वाला है। अरे उस जग में बाल राज से मेल है, बानर की तो गिनती क्या, सुंदर में उनके अंचल है। अरे उनका ही सेवक, अरे उनका ही सेवक अंगद है। अरे कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा में को सीधा समझाने आया है। वाह 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 अंगद, क्या तू आज, अरे अंगद, क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बाल का बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बाल का बालक है। यदि तेरा घर नष्ट होता आज आकाश नहीं, तब शी का दूध कहाने में दिया तुझको ध्यान नहीं। अरे संघारा जिसने बाल बाप देख के तो उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरा उस पर ना तुझको विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता, यदि मेरी ओर मिला होता, तो देख तेरा प्रताप भूम ये यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझ में मिल जाए तो तेरी शुभगति हो जाए, इस बड़े राजलंका का कल से सेनापति बन जाए। अंगद, तू ये भूल गया कि जिसने तेरे बाप को मृत्यु दंड दिया और तू उसका दास बन गया, ये क्या कारण है कि डर के मारे दास बना है, या तू कुछ जानता नहीं? डर गया महाराज, डर गया। अरे वाह, सुनिए, आप मुझे सेनापति का ऑफर देते हैं तो सुनिए। अरे मैं यह सेवा करता, अरे परंतु मुझ में इतनी और बुद्धि और वीरता कहाँ, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ। अरे सेनापति अगर चाहते हो, अरे तो रामा दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल हैं। अरे पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले कहने को, नारियां चुराई जाएगा ऐसे गुलाटी में रहने को। अरे अन्यथा एक विभीषण तो अरे इस कारण को आ सकता है, सेनापति का चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अरे अन्यथा संदेशा है उसका, इस लंका धीसर रावण को सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा कर्पट को। वाह साहब, बात करते हो अंदर, तुम ये भूल करके भी और फिर ये प्रस्ताव रख दो। सुन, अरे मेरे स्वाति भाई को भाई की भात पालते हो, अभ्यास दान दे लंकेश्वर बना डालते हो। अरे जब तक भविष्य निच्चर है, उस तल में शोभा पाएगा, निच्चर से हीन करूंगा मैं, यह तो प्रण बटवास आएगा। अंगद, तुम भूल गए, अगर भविष्य तो पहले यहाँ से निकाल दिया है
वो राज क्या चलाएगा? और ये तुम्हारे उस तपस्वी ने प्रण लिया है कि मैं निज्जर से हीन कर दूंगा पृथ्वी को। अरे निज्जर तो उनके पास ही है, तो ये पृथ्वी कैसे हीन हो जाएगी? सुनिए, कहिए। विभीषण भी वैसे निश्चय है, लेकिन वह अच्छे कर्मों में है, तो तन से तो कोई भी प्राणी अरे सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से देवता और निश्चय पहचाना जाता है। अरे जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चय है? जाता जो नहीं शरण उनकी, तो वही यथार्थ में निश्चय है। आप संदेह करने के लिए और शांति दूत बनकर के आया है, तो सुन, आपको मेरी शर्त स्वीकार करनी पड़ेगी। अच्छा यदि सिंध चाहते हो, शिकार मुझे इन नगरों पर पहले तो भेज भविष्य को सिर रख के मेरे चरणों पर, फिर तोड़ों से समुद्र का आज सके ना कोई लंका में, फिर हनुमान का मान घटा भेजो रावण की सेवा में। उस समय दबाकर तिल के दांतों में शरण का धोर फोड़ोगी, कर चोरे मेरे राम लखन, फिर भिक्षा मांगे प्राणों की। हेलो, कृपया ही या कुछ और अधिक? अरे ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। अरे जिन हाथों ने पुल बांधा है, अरे वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। अरे पर एक हुई है महाहान, इसको हम कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर खाकी कटी नाग किस प्रकार जोड़ी जाएगी। बादल, तू होश में नहीं है, अभी तू भूल रहा है। तो उस एक मूर्ख ने भेगा करके तेरे बाप का बाप कर दिया, तो तुझे समझ आएगा संसार का विजेता है। अरे मालिक तेरा मालिक है, तो नारी का दुख शरा है, उसके दुख से भाई उसका वो हर वक्त भी रहता है। अरे बाना सब मूली गाजर है, सुग्रीव पर शिल्पी सा चक्का, जिस चामन पर भूले हो वह चौथा बना अमर का। नल और नील शिल्पी बोले न सीखे इतने आना है, भक्त विषण भक्त ना क्या जाने खड़क उठावे। है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, क्या कहूँ बोलकर पीली को तो कैसे पक्षी चला गया। और हे लंकेश, कहिए। और आप क्या कह रहे हैं? सुना देना, श्री सोखरी युवराज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। अरे लंकेश, अरे लंका का राज विभीषण को अरे चाले वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ ही साथ लेता जा। अंगद, तू ये भूल गया कि अभी ये कहाँ है और किसकी सभा है? अगर ये सभा है वीरों की और क्षत्रियों की, अरे पकड़ा इस ठीक बांधने को, रस्सियां लाओ बांधने को, लोहे की गर्म छड़े लेकर शायद पर इसका झलसाओ, मुखिया बलवंत बनाओ, कायदा कर दिखलाओ और इसे मार के कूट के इसे समुद्र में भगा दीजिए। और मैं तुझे मरवा के और कटवा के भी भिजवा दूंगा। और हे लंकेश, ओ झूठे नारी चोर बोल, अरे क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आओ कोई बड़ा बैठ जो चंदो दे दे खिला तुझे। अरे आंखों से देखा चमत्कार, अरे उन बनवासी के किंकर का, मेरे बल से अनुमान लगा उन रावण बल सागर का। अरे लंका है कूलर फल समान, अरे भुंजों से निश्चल फंसते हैं, बनराव का तो स्वभाव ही है फल खाकर पे तोड़ते हैं। और हे लंकेश, बानर तो खाने से ज्यादा और उजाड़ते हैं। और अरे क्या जरूरत पड़ी है सागर की, जब किसी ताल से मेल करे, इसलिए दिवाकर दिवानाथ दीपक से लाकर छोड़ करे। और हे अंगद, तू ये बताइए मुझे किस चीज की जरूरत है? एक, नहीं उसके पास सेना है, नहीं उसके पास राज है, और नहीं कहीं का राजा है। मुझे समुद्र को किसी तालाब से मेल करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास सेना भी है और राज भी है और मैं राजा हूँ, मुझे कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और
जानकी फांसी है और दे दे जानकी, नहीं तो सुन जान जानकी प्यासी है। अरे उस अबला को कल पाएगा, अरे कल नहीं तो भी तू पाएगा, बात की बात का बदला, अगर आज नहीं तो कल पाएगा। अरे असुरों के गुण तू गाता है और ये लंकेश और तू बार बार अपने असुरों के राक्षसों के गुण गाता है। अरे असुरों के गुण तू गाता है, अरे तेरा धोखा है छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। और हे लंकेश, और मैं अपना पैर जमाता हूँ और अगर मेरा पैर तेरे किसी राक्षस ने उखाड़ दिया तो रामचंद्र वापस लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। हेलो, ये कनाडा निवासी श्रीमान, मेरी लंका में और वीरों की कोई कमी नहीं है। हेलो, कमी ये नहीं कनाडा निवासी श्रीमान मुकेश गिरी बॉस बाबा। इसने शर्त लगाई है पैर उखाड़ने की, और इसे उखाड़ के उस समुद्र में फेंक दीजिए। ठीक है महाराज, उखेड़ दूंगा, समुद्र में फेंक दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। फेंक दीजिए। जय शंकर की। जय शंकर की। यदि आपकी आज्ञा हो तो पैर में उखेड़ दूं। उखेड़ के और इसे समुद्र में फेंक दो। मैंने अच्छे अच्छे लोगों का पैर उखेड़ा है। उखेड़ दीजिए। ये हंस भी दिया, अभी उखेड़ती हूँ, पहले थोड़ी कसरत कर लेती हूँ। मिले ही ना इतनी दूर फेंकियो। सब चाय थे तो बिस्कुट खाए रहे, इंद्र जी 3 टाइम चाय पी तो किसी के बस की बात नहीं है, और आप भी इसका पैर उखेड़ कर फेंकिए। इंद्र जी की आदत बलवाना और होते जाता बतलाना। हाँ, जेऊ गए। मुझे मालूम पड़ रहा है ईश्वर अपनी माया दिखा रहा है, इन पे इसकी माया का असर चल रहा है, इसलिए और किसी के बस की बात नहीं, मुझे ही उखेड़ना पड़ेगा। क्यों कि इसकी माया मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगी। मुझे तो ये लगता है कि वो पिछले बारे चारों काम से बंदर भूल गया था कि यही ना करे, लंका को उठा के न ले जाए। गफबल में एक सकल ही हारे, उठा आप कप के परचान। और हे लंकेश, अरे सेवक के पांव पर अरे जो अपनी शान घटाता है, अरे क्या नहीं पकड़ता रामचरण, उसमें क्या लज्जा खाता है। अरे क्या होगा मेरे पैर पकड़, अरे मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। और हे लंकेश, मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला, आप सीता जी को वापस कर दीजिए और रामचंद्र जी से माफी मांगिए। हेलो, ये कनाडा ने जब मैं तलवार चलाऊंगा, जब तुझको चलाएगा। और सुन, एक बात उनसे तपस्या से कह देना कि मैं कभी उनसे बिना लड़े और बिना युद्ध के सीता नहीं लौटाऊंगा, और हम नगर से उल्लंका वाले कभी उन पक्षी से नहीं डरते। और चाहिए और समझा दीजिए अपने घमंड में नहीं रहे। जा, आजा। सुनिए महाराज, मैं कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तो केवल आपको समझाने आया था। अरे श्री महाराज नाराज न हो, अरे मैं रामा दल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना यह भी है, जाते जाते समझाता हूँ। अरे श्री रघुराई की शरण गए,
तो जीते जी कर जाओगे, अन्यथा काल मृत्यु होगी, बेमौत चैन मर जाओगे। और हे महाराज, आप श्री राम के चरणों में चले गए तो आपको जीते जी स्वर्ग मिल जाएगा, अन्यथा आप बिना मौत के मारे जाओगे। और मैं आपको आखिरी बार समझाता हूँ कि उनकी सीता उन्हें वापस दीजिए। ये कभी नहीं कर सकता और जाकर के कहने के लिए संधि करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है महाराज, मैं कभी संधि स्वीकार नहीं कर सकता। स्वीकार हो, खुश रहो अंगद। हे युवराज अंगद, आप हमारी शांति दूत बनकर लंका में गए थे, क्या आप अपने कार्य में सफल हो गए हैं? रावण ने हमारे संदेश को स्वीकार किया या नहीं? और हे प्रभु, मैं शांति दूत बनकर गया था। मैंने लंकेश को बहुत समझाया कि सीता माता को वापस कर दे और तुम इनकी शरण में चले जाओ, लेकिन वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है और वो केवल युद्ध करना चाहता है। लंका के चार द्वारा के विधि लगे करे बेचारा। और हे प्रभु, हो युवराज, लंका के 4 दरवाजे हैं। ठीक है युवराज, तो हम भी अपनी सेना की 4 टुकड़ियां बनाएंगे और लंका के चारों द्वारों पर सेना लगा देंगे। हमारे आज्ञा अनुसार लंका के पूर्व पश्चिम दक्षिण द्वार पर सेना लगा दी जाए और जहां लंका के उत्तरी द्वार पर ब्रह्मा के वरदान की शक्ति से मतवाला होकर रावण चक्कर लगा रहा है, वहां स्वयं हम जाएंगे, क्योंकि राक्षस रावण का वध करने का निश्चय हमने किया है। हमारी सेना का 1/4 भाग शिविर में ही रहेगा, जिससे हारे हुए सेनानियों के स्थान पर कभी भी और किसी भी समय बुलाया जा सकता है। सभी हमारी आज्ञा का इंतजार करेंगे और हमारी आज्ञा मिलते ही कल सूर्य होते ही लंका पर चढ़ाई करनी होगी। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा।